गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ऑलराइट, हम लोग 18 चैप्टर पे हैं। वी आर ऑन 18 चैप्टर द मास्टर, जिसका हेडिंग द मास्टर दिया है डॉक्टर बायरोम ने, और स्वामी जी ने हेडिंग अष्टवक्र उवाच है पीस, शांति, परम शांति। ये उन्होंने हेडिंग दिया था। आई विल जस्ट रीड द सिंस वी टुक अ लिटिल लॉन्गर ब्रेक जस्ट फॉर अपनी यादें ताजा करने के लिए। 3 श्लोक हमने किए थे, ये 3 थोड़ा पढ़ लेती हूँ मैं फ्रॉम डॉक्टर बायरम्स बुक, एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द फर्स्ट 4th श्लोका। ऑलराइट। या, so the first shloka was love your true self, which is naturally happy and peaceful and bright. Awaken to your own nature and all delusion melts like a dream. हाँ, खुद को खुद, जो तुम जो हो, अब हम सब जानते हैं हम कौन है, हम आत्मा है, हम चित्त है। तो उस पर प्रेम करो जो सहज, खुश, सच्चित और आनंद है, जो हैप्पी, पीसफुल एंड ब्राइट। अपने स्वभाव को जानो, तो ये जो सारा भ्रम है, ये बिल्कुल एक सपने की तरह पिघल जाएगा, बंद हो जाएगा। ये पहला श्लोक था। सेकंड वन, हाउ मच प्लेजर यू टेक इन अक्वायरिंग वर्ल्डली गुड्स, बट टू फाइंड हैप्पीनेस यू मस्ट गिव देम ऑल अप। तो दुनियादारी से या जो भौतिक सुख है, ये सुख पाने के लिए हम क्या क्या नहीं करते, राइट। लेकिन परम सुख तब भी प्राप्त होता है जब हम इन्हीं चीजों का त्याग कर देते हैं, जब इन्हें पूरी तरह से छोड़ देते हैं। The sorrows of duty, like the heat of the sun, have scorched your heart, but let stillness fall on you with its sweet and cooling showers, and you will find happiness. ये तीसरा श्लोक था कि अगर मेरा धर्म है, मेरी जवाबदारी है, अगर ये जवाबदारियों की जिंदगी तुम जियोगे, तो फिर पूरी तरह वो सूर्य के तपने ताप के वजह से जैसे किसी चीज जल जाती है, वैसे पूरी तरह जल जाओगे। स्थिर हो जाओ, शांत हो जाओ। वही स्थिरता, जब हम स्थिर हो जाते हैं, ये जवाबदारी निभाने के लिए जो दौड़ा दौड़ी करते हैं, ये हम जब रोक देते हैं, वी स्टॉप रनिंग अराउंड, फुलफिलिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट ड्यूटी, सो मच ऑफ इट। व्हेन वी स्टॉप डूइंग दैट, व्हेन वी बिकम स्टिल, जब हम स्थिर हो जाते, वही स्थिरता, जैसे कि ही इज कॉलिंग इट स्वीट एंड कूलिंग शावर, जैसे वही स्थिरता, जैसे कि हमारे में एक ठंडक, एक शांतता, जैसे कि हम पानी से नहाकर शुद्ध हो जाते हैं, उस तरह से हम हमसे वो बहती है। एंड यू विल फाइंड हैप्पीनेस, और तब जाके सुख हमें प्राप्त होता है। राइट। नाउ वी कम टू द 4th श्लोक। हाँ, चौथा श्लोक पढ़ने जा रही हूँ। जो हो सके वीडियोस ऑन कर दो। भवोयम भावना मात्रो न कच्चित परमार्थतः नास्त्य भावः स्वभावानां भाव भाव विभाविनाम। दिस इज द 4th श्लोका। फॉर द वर्ल्ड इज नथिंग, it is only an idea, but the essence of what is and of what is not can never fail। यहाँ पे डॉक्टर बायरम उसको ट्रांसलेट करते हैं, ये दुनिया कुछ भी नहीं है, ये तो बस एक कल्पना है, एक संकल्पना है। बट द एसेंस ऑफ व्हाट इज एंड ऑफ व्हाट इज नॉट कैन नेवर फेल। लेकिन जो है और जो नहीं है, ये दोनों का जो सार है, ये गलत कभी नहीं हो सकता। लेट्स सी व्हाट स्वामी जी सेज। This universe is but a state of consciousness. In reality, it is nothing.
those self-existing beings that cognize both existence and non-existence never cease to be. जो है और जो नहीं है, ये दोनों चीजों को कौन जान सकता है? जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका है, जो आत्म साक्षात्कार कर चुका है, वो दोनों परा और अपरा। वो हम सब अपरा में है, लेकिन जो ज्ञानी है वो परा और अपरा दोनों को जान चुका है। और दोनों को ये जानने वाला कभी भी उसके लिए जो वो कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस कभी फेल नहीं हो सकता। इट नेवर सीज टू बी। The universe has no independent existence of its own. It is only the projection of the mind. देखो ये जो है ना, ये सेंटेंस, ये अद्वैत वेदांत का बेस है कि ब्रह्मांड है ही नहीं। ओके, ब्रह्मांड या पिंड, और ये ब्रह्मांड के अंदर की सूर्यमाला से लेके पृथ्वी, पृथ्वी पर के सारे जीवात्मा, ये पूरी दुनिया, सब कुछ जो जिसको हम अस्तित्व कहते हैं, इन एग्जिस्टेंस कहते हैं, ये सब कुछ जो है ना, ये हमारे माइंड का प्रोजेक्शन है। ऑलराइट, एंड दैट इज व्हाई वी से दैट वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी। अगर हम इस भौतिकता को रियल समझते हैं, तो वो रियलिटी भी हमने बनाई है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड जो प्रोजेक्ट करेगा, वही हमारा सत्य बनता है, वही हमारा जीवन का whatever, people, places, things, material, all of it, we create it all, because everything is a creation of the mind, everything is a projection of the mind। और जितने माइंड है, हर माइंड प्रोजेक्ट कर रहा है। तो हर एक जन अपने अपने माइंड के हिसाब से, अपने अपने माइंड के प्रोजेक्शंस वो खुद क्रिएट करता है। अब ये कैसे होता है? थोड़ा सा विषयांतर यहाँ पे, लेकिन कैसे होता है ये होता है बिकॉज हर एक का बिलीफ सिस्टम अलग है। कोई इस चीज को मानता है, कोई उस चीज को मानता है। कोई समझता है दुनिया बहुत बुरी है, तो उसके अनुभव में बुराई, बैड एक्सपीरियंसेस यही आते रहता है। कोई समझता है दुनिया बहुत सुंदर है, तो उसके एक्सपीरियंसेस में सुंदरता ही आती रहती है। दैट मीन्स वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी। Anjali and Vaishali, I can see either only your chin or forehead. Please, if you can place the camera properly. Yeah, it's weird. Vaishali फक्त डोकं, चष्मा तेवढंच दिसतंय. Okay, yeah, if you can place आता it. ओके ना दीदी? हाँ, आता अंजली तुझं okay. All right, थोडासा दूर ठेवलेला आता मोबाईल म्हणून. all right, no problem. The universe has no independent existence of its own. It is only the projection of the mind. The moment we bring about a change in our consciousness, the universe changes. जब हमारे बिलीफ सिस्टम में, हमारे कॉन्शियसनेस में हम बदलाव लाते हैं, तब हमारी परिस्थिति, हमारा सत्य बदल जाता है। जो व्यक्ति ये दुनिया बहुत बुरी है समझ रहा था, और बुरे बुरे अनुभव आते जाते थे, और जितने अनुभव ज्यादा, उतना उसका ये विश्वास पक्का होता जाता है कि भाई ये दुनिया बहुत बुरी है। हाँ, लेकिन एक दिन कोई शयाना जिसकी वो बात मानता है, अगर वो उसको बोल देता है कि देखो तुम्हारा ये ही नेगेटिव थॉट है जो तुम्हारे एक्सपीरियंस में, नेगेटिव नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को तुम्हें एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, अगर उसको वो बात अगर पड़ जाए और वो तब से ये सोचने और मानने लगे कि नहीं, मेरे अनुभव बुरे हुए पर दुनिया बुरी नहीं है, अब से आगे मेरे अनुभव सारे अच्छे रहेंगे। द मिनट ही चेंजेस हिज कॉन्शियसनेस, बिलीफ सिस्टम को चेंज करने का मतलब क्या होता है? अपने ही कॉन्शियसनेस को चेंज करना, अपने ही। क्योंकि वेर इज द बिलीफ सिस्टम? इट इज इन अवर कॉन्शियसनेस। वेर आर अवर थॉट्स? इट्स इन द कॉन्शियसनेस। सब कुछ हमारे चित्त में है। हमारी चित्त की अवस्था के हिसाब से हमारी जिंदगी बनती है। ऑलराइट, तो जब ये चेंज आता है, तो दैट इज व्हाट द ऑब्जेक्ट, द मोमेंट वी ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अवर कॉन्शियसनेस, द यूनिवर्स चेंजेस। द जीवास हु आर नन लेस देन ब्रह्मन आर मेंट। सेल्फ एग्जिस्टिंग का मतलब वो जीव जो ब्रह्मन है,
The objective world derives its existence from the subject, but the subject from none. It is self existent. अब मेरा चित्त जो है, माई कॉन्शियसनेस, डिपेंडिंग ऑन माई कॉन्शियसनेस, मेरे चित्त भूमि के हिसाब से मेरा माइंड इस दुनिया का प्रोजेक्शन तैयार करता है। यही बात हमने कही ना कि हमारा माइंड प्रोजेक्ट करता है। तो मेरे स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के हिसाब से मेरा माइंड जो भी प्रोजेक्ट करता है वो मेरी वो मेरी सत्य परिस्थिति या रियलिटी बन जाती है। ये जो मेरा माइंड है और जो माइंड का प्रोजेक्शन है, ये बदलता है, बदल सकते हैं हम, इसमें बदलाव कॉन्स्टेंटली आते ही रहता है। सही बात है। फिर क्या नहीं बदलता? it is changing. The object is all the time changing, so the experiences will also change. What doesn't change? I don't change. I यानी कौन? My consciousness. The consciousness remains, जिसको हम सच्चित कह सकते हैं, जिसको हम आत्मा कह सकते हैं, ब्रह्म कह सकते हैं। सब्जेक्ट कभी भी नहीं बदलता। ऑब्जेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ वस्तु, व्यक्ति, विषय, ऑब्जेक्ट्स चेंज होते रहते हैं। सब्जेक्ट ऑलवेज रिमेन्स, इट ऑलवेज वॉज, इज एंड विल ऑलवेज बी देयर। All right, so that's the point they are making, Swamiji is making over here. The objective world derives its existence from the subject, but the subject from none. तो स्वयंभू है। कॉन्शियसनेस जो है वो स्वयंभू है, इसलिए ना उसका जन्म हुआ है तो उसका अंत होने का सवाल ही नहीं आता। इट इज सेल्फ existent. All right. The world changes and is ephemeral, but the soul that experiences its existence and also transcend it is eternal. उसी बात को यहाँ पे फिर समझाया है। इज इट क्लियर? आले का सगळे परत वेवलेंथ वर आले का? थोडं दीदी बिलीफ सिस्टीम तर एकदम पक्क ठसून गेलंय आता आतमध्ये, आणि खूप एक्सपिरियन्स पण केलाय की जे बिलीफ आपलं पक्क असतं ना की ते एक्सपिरियन्स तसेच एक्सपिरियन्स येतातच येतात एकदम 100%. करेक्ट. आणि त्यामुळे रॉंग एक्सपिरियन्सेस किंवा बॅड एक्सपिरियन्सेस ज्याला तर म्हणून बॅड एक्सपिरियन्स आले तर लगेच बिलीफ चेक करायचं की काय आपण कुठे चुकीचे बिलीफ ठेवलेत का आतमध्ये. ह्याचा अर्थ काय की कॉन्शियसनेस बदलता येतो. जो मूढ, क्षिप्त, विक्षिप्त ह्याच्यामध्ये फिरतोय त्याला एकाग्र आणि निरुद्ध अवस्थामध्ये घेऊन जाता येतं. ऑलराईट. जर आपण म्हणत असू नाही यार मेरे से नहीं होगा, नाही मला हे नाही जमणार, हे आपण जेव्हा म्हणतो ना तर हे आपल्या इगोचा लिमिटेशन आहे. Okay, it is our ego which will say that I will not do this. The ego is not ready. मॅम इथे असं असं येईल का, जे पिंडी ते ब्रह्मांडी आपण म्हणतो तसं नाही? नाही, एकच अद्वैत. हा, पिंड आणि ब्रह्मांड दोन्ही ऑब्जेक्ट आहे. पिंडचा अनुभव घेणारी तू सब्जेक्ट आहे, ब्रह्मांडाचा पण अनुभव घेणारी तू सब्जेक्ट आहे. पिंड बदलतं, ब्रह्मांड बदलतं, पण ब्रह्म, तू जी ब्रह्म आहेस, तू जी आत्मा आहेस, तू जी चित्त आहेस, सच्चित आहेस, ती कधी नाही बदलत. तो मुद्दा इकडे मांडलाय. राईट. ऑलराईट, वी गो ऑन टू द नेक्स्ट वन. चौथं केलं ना आपण, पाचवं, फिफ्थ श्लोका. न दरम न च संकोचालब्ध मेवात्मनः पदम निर्विकल्पम निरासयासम निर्विकारम निरंजनम. फिफ्थ श्लोका. द न दूरम आहे का ते? न दूरम. कुठे? न न दूरम. दूरम. हा, न दूरम हा. न च संकोच लब्ध मेवात्मनः. बरोबर ना? हा, ऑलराईट. न दूरम, राईट. The self is always the same, always fulfilled, without flaw or choice or striving, close at hand, but boundless.
इथे इथे ह्या श्लोक मध्ये अष्टवक्र म्हणताय, यहाँ पे अष्टवक्र कह रहे हैं ये जो सच्चित है, ये जो आत्मा है, ये जो ब्रह्म है, ये जो मैं हूँ, हाँ वो वाला मैं जो अहम ब्रह्मास्मि वाला मैं, ये जो है ये कभी नहीं बदलता, वैसे ही रहता है, रिमेन्स द सेम, ऑलरेडी फुलफिल्ड, वो तो पूरी तरह तृप्त है, ये हमेशा के लिए तृप्त है। ऑलराइट, सो ऑलरेडी फुलफिल्ड विदाउट फ्लॉ और चॉइस और स्ट्राइविंग, ना इसमें कोई कुछ भी कम है, न ही यहाँ पे कोई चॉइस करने की जरूरत है, और न ही किसी प्रयत्न की जरूरत है। ब्रह्म को, आत्मा को न प्रयत्न करना पड़ता है, न चॉइस करना पड़ता है, और न ही उसमें कोई खामी है। और ये आत्मा इतना निकट है, ये जो निर्विकल्प, निरायास, निर्विचारम, निरंजनम, ये जो आत्मा है, ये एकदम हाथ हमारे साथ है, इन हैंड, और फिर भी अनंत है, इट इज बाउंडलेस। So the fifth one is the nature of the self, which is absolute, effortless, immutable and spotless, is verily neither far away nor attained because of limitation. So the nature of the self, which is absolute, effortless, immutable and spotless, यानी निर्विकल्प, निरायासम, निर्विकार और निरंजनम, ये जो है, ये चार गुण ब्राह्मण के यहाँ पे बताया गए हैं। ना वो दूर है, वो बिल्कुल दूर नहीं है, और कोई कोई प्रकार की सीमा उस पर नहीं है, देर इज नो लिमिटेशन टू इट। बीइंग वन विदाउट अ सेकेंड, द सेल्फ हैज नथिंग टू एक्सर्ट फॉर, इट इज एवर इनएक्टिव, calm and serene. Friends, just one second. काय करून आला, आवाज येत होता ना. हाँ, वो बैकग्राउंड साउंड से मुझे भी फोकस होना जरा डिफिकल्ट हो रहा था. Alright, so anyway, so being one without a second, the self has nothing to exert for. It is ever inactive, calm and serene. तो effortless, spotless, neither nor, ये जो चार शब्द यहाँ पे दिए हैं, निर्विकल्प, निराशयम, निर्विचारम और निरंजनम, इसके बारे में थोड़ा स्वामी जी एक्सप्लेन करते हैं कि बीइंग वन विदाउट अ सेकेंड, हाँ, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, वो हमेशा शांत और स्थिर है। और दूसरा है स्पॉटलेस, बियॉन्ड ऑल एट्रीब्यूट्स, यानी वो त्रिगुण से रहित है, वो निर्गुण है। द स्पॉट्स आर एडजंक्ट्स टू विच द सेल्फ इज एब्सोल्युटली अनरिलेटेड, कोई दाग नहीं है, कोई गुण नहीं है वहां पे। द आत्मन इज ऑल परवेसिव एंड देयरफॉर नियरेस्ट ऑफ द नियर, सर्वव्यापी है, इसलिए वो दूर कैसे होगा? दूरी टाइम एंड स्पेस के हिसाब से दूरी बनती है, या स्पेस के हिसाब से दूरी बनती है, लेकिन आत्मा तो सर्वव्यापी है, तो वो बिल्कुल साथ में है, हाँ, दूर भी तो नहीं है। Like any other sense object which is attained, because it is limited and different from us, the Atman is infinite and our very self, and so cannot be attained. It is ever attained. जो already हमारे पास है, उसको खोजने कहाँ जा रहे हैं हम? जो ऑलरेडी हमारे अंदर है, उसको क्या ढूंढना, उसको क्या खोजना, ये सवाल यहाँ पे है. So that was the fifth shloka. When the self is known, I'm sorry, I'll read the sixth shloka first. व्यामोह मात्र विरतौ स्वरूप पादान मात्रतः वितशोका निराजनन्ते निरावरण वरण दृष्ट्ययः. In the sixth shloka he is saying, when the self is known, all illusions vanish. ये जो भी हमारे माइंड के प्रोजेक्शंस है, ये पिंड ब्रह्मांड जो अभी जानवी ने पॉइंट आउट किया, जो जो भी कुछ है ना, ये सब हमारे मन का प्रतिबिंब है, या
हमारे मन से निकला हुआ प्रोजेक्शंस है। तो जब आत्मज्ञान हो जाता है, जब हम खुद को जान जाते हैं, जब हम ब्रह्म है ये पहचान जाते हैं, हम सच्चिदानंद है, हम प्योर कॉन्शियसनेस है, प्योर अवेयरनेस है, ये जब हमें पता चल जाता है तो सारे भ्रम गायब हो जाते हैं। दे ऑल वैनिश। द वेल फॉल्स। अभी क्या है? अभी पर्दा है, ये पर्दा हट जाता है। इन छांदोग्य उपनिषद ऑल्सो, राइट, the rishi talks about the veil which is covering the atma. आत्मा अगर तेज है, आत्मा अगर इंटेलिजेंस है, आत्मा अगर लाइट है, आत्मा अगर ब्राइट है, लुमिनस है, तो हमें ये प्रकाश क्यों नहीं दिखता? स्वयं प्रकाशित है तो हमें ये प्रकाश क्यों नहीं महसूस होता? जो दिया है वो दिया का प्रकाश दिखना ही चाहिए, ऑब्वियसली, है कि नहीं? अगर बल्ब अंदर जल रहा है, समझो कोई लैम्पशेड है, उसके अंदर बल्ब चालू है, तो लाइट तो बाहर आनी ही चाहिए। तो हमारी लाइट क्यों नहीं बाहर आती? हाँ, क्योंकि वो जो लैम्पशेड है इसके ऊपर एक पर्दा गिरा है, और ये जो पर्दा है इसको अगर हटाते हैं, द वेल फॉल्स एंड यू सी क्लियरली, फिर तो हमें वो तेज, वो प्रकाश स्पष्ट रूप से दिख जाता है। योर सॉरोज आर डिस्पेल्ड। और इसका परिणाम क्या होगा? अगर हमने सत्य जान लिया तो क्या परिणाम होगा? और हम ये सारा झमेला क्यों कर रहे हैं? हाँ, क्यों कर रहे हैं हम? वाई आर वी स्टडिंग द्वैत एंड अद्वैत? मन को समझने की कोशिश, शरीर को समझने की कोशिश, संबंधों को ठीक करने की कोशिश, हेल्थ, वेल्थ, एवरीथिंग वी वांट टू बी ऑल राइट। वाई आर वी डूइंग ऑल दिस? वाई आर वी स्टडिंग द सोल? ओनली फॉर वन रीजन। हाँ, मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं लूंगी। यू कैन ब्रिंग योर हार्ट रेट डाउन। ओनली फॉर वन रीजन, टू एंड सफरिंग। और आप कितना भी बोलो कि नहीं हम दुख में नहीं है, हम तो खा के पी के मजे में है ना, खाऊन पिऊन सुखिया हो तम्मी, मला कसलं दुःख। और अगर मैं बोलूं कि कंप्लेन्स तुम्हारी लाइफ में या लोगों से या परिस्थितियों से है तो उसका एक लिस्ट बनाओ, तो काफी लंबा लिस्ट निकलेगा। हाँ, हम परम सुख में नहीं है। हम क्षणिक सुख अनुभव करते हैं, फिर दुख में चले जाते हैं, फिर थोड़ा सा सुख, और वो भी सुख प्रयत्न पूर्वक। हाँ, चलो यार कहीं को भी घूम आते हैं, चलो यार कुछ अच्छा खाने को मंगाते हैं, ट्राइंग टू इम्प्रूव योर मूड। पार्टी रखते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, ऑल ऑफ दिस वी आर ट्राइंग टू होल्ड ऑन टू हैप्पीनेस। पर हम ये भूल गए हैं कि आनंद हमारी सहज अवस्था है। हमने दुख के इतने अनुभव ले लिए कि हम दुख को सहज अवस्था समझने लगे हैं, और आनंद की अवस्था ये तो बाय एफर्ट कहीं ना कहीं मिलती है, ऐसा हमें लगता है। एक्चुअल द रियलिटी इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट। Happiness is our natural state. Peacefulness is our natural state. Right? So that's what he is saying कि what will happen जब हम आत्मा को जान जाएंगे, जब सारे भ्रम निकल जाएंगे, जब पर्दा उठ जाएगा, जब हम स्पष्ट रूप से देखेंगे, क्या होगा? योर sorrows are dispelled. दुख का अंत होगा। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी लोग हो, कुछ भी घटना हो, कुछ भी हो रहा हो या ना हो रहा हो, कोई भी आए या ना आए या जाए या कुछ भी होने दो, हम कैसे होंगे? हम परमानंद की स्थिति में परम शांत होंगे। यहाँ पे जब हम सच्चिद आनंद कहते हैं ना, तो बहुत लोगों को आनंद यानी जो खुशी, हम नहीं क्या, जो क्षणिक सुख को सुख जैसा इमेजिन करते हैं लोग कि ओ वी आर सो। जॉय आणि प्लेजर. हाँ, जॉय. जॉय हाँ. एंड प्लेजर, करेक्ट। सो दैट इज व्हाट वी इमेजिन, जॉय एंड प्लेजर। नो, एक्चुअली आनंद अवस्था यानी
शांत अवस्था होती है, पीस जिसको हम कहेंगे। सो सच्चित आनंद का ट्रांसलेशन मैं जॉयफुलनेस नहीं करूंगी, मैं करूंगी पीसफुलनेस। ओके, and only then you can be at peace. You may be happy or not happy, but to be at peace you have to be happy, right? You have to be, your mind has to be completely calm to experience peacefulness. Am I right? Yeah. So this is what we have to this is what will happen. सारे दुख मग का असं अंत असं होते. म्हणू शकतो का आपण की त्याच्यासाठी एम्प्टीनेस पण पाहिजे, एम्प्टीनेस असेल तरच का नाही तसं काही नाही? इन अ वे तू म्हणू शकते, पण एम्प्टीनेस आणणं किंवा एम्प्टीनेस आलंय किंवा आलं हा. एम्प्टीनेस आणायचंय, हम्म. दिस इज, वी कॅन्ट ग्रास्प इट. परत एफर्ट आले तिथे ना. हा, हा. कारण मग आपण त्याला धरायचा प्रयत्न करणार. सहज अवस्थामध्ये प्रयत्न हम्म. शून्य आहे. हम्म. मग सायलेन्स होऊ शकतो. मग एम्प्टीनेस, सायलेन्स हे त्याचे गुण म्हणूया आपण. हम्म. हम्म. परमानंदचा जो आनंद आहे त्या आनंदाची गुण एक वेळ आपण म्हणूया की पीसफुलनेस, कामनेस, सायलेन्स, एम्प्टीनेस, हम्म. जिकडे काहीच चलविचल नाही आहे, नो फ्लक्च्युएशन, वृत्त्या नाही आहेत, मॉडिफिकेशन नाही आहेत, तसं म्हणता येईल. राईट. ऑलराईट. सो नाव दिस वॉज द 6th श्लोक. राईट. 6वंच वाचलं ना मी, का 5वं वाचलं? हो बरोबर, 6वा वाचला. वाचला ऑलरेडी. राईट. व्यामोह मात्र विरतो. Okay, no sooner is the self apprehended on the cessation of illusion than they with their vision unobstructed live with their sorrows despite. स्वामीजी पण तेच समजवतायत, वही समझा रहे हैं. Ignorance which prevents us from seeing that Brahman is everything. क्यों हम नहीं जान सकते हम कौन है? क्योंकि हम अविद्या, अज्ञान में है. Their vision of the self being not obstructed by ignorance. तो जब हम कहते हैं कि पर्दा उठ जाएगा, किस चीज का पर्दा है? ये हमने अभी बोला ना, मैंने जो एग्जाम्पल दिया कि लैम्प शेड है, उसके अंदर का लाइट बाहर नहीं आ रहा. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक पर्दा गिरा हुआ है. ये पर्दा किस चीज से बना है? व्हाट इज द वेल मेड अप ऑफ? अविद्या. अविद्या, इग्नोरेंस. हाँ, अज्ञान का पर्दा है, अविद्या का पर्दा है, तो इग्नोरेंस का पर्दा है, तो उसी को उठाना है. ऑलराइट. सो दैट वाज द 6th म्हणजे शॉर्ट. आपलं ते ततक्षीयते प्रकाशावरणम सारखं. प्रकाशावरणम. हा, तो प्रकाशावरती आवरण. ततक्षीयतेच्या आधी जे काय त्यांनी सांगितलं हम्म. आहे, हा, ते निघून गेलं तर प्रकाशावरण. राईट. सो जब वो वेन ऑल द पुट सगळी निघून गेली, ऑल द कव्हरिंग वेन दे आर क्लीन्ड आउट, जेव्हा शुद्ध क्रिया होऊन जाते, जेव्हा शुद्ध होऊन जातं, तर मग ते प्रकाश आपल्याला दिसू लागतो. पण शुद्धी कसली आहे? इट इज फायनली ऑफ नॉलेज, ऑफ नोइंग. टू नो एंड टू नॉट नो, यही दो अवस्था है हमारे. या तो हमको मालूम है या तो हमको मालूम नहीं. हम उसके बीच में बहुत खेल खेलते हैं, मालूम होते हुए भी नहीं मालूम दिखाते हैं, नहीं मालूम है तो भी मालूम है दिखाते हैं. ऐसा बहुत सारे खेल हम खेलते हैं. लेकिन अवस्थाएं तो दो ही होती है, या तो तुम जानते हो या तुम नहीं जानते. तुम दीदी प्रिटेंड जास्त तर माहित नसताना माहित आहे असं दाखवणं असतं. दाखवतो. माहिती फार कमी असतं. वेरी ट्रू. सो वी प्रिटेंड, राइट. सो वो प्रिटेंस बहुत होता है. ऑलराइट. 7वां श्लोक लेते हैं. समस्तम कल्पना मात्र मात्म्या मुक्तः सनातनः इति विज्ञाय धीरो हि किमभ्यस्यति बालवत. That is the 7th one. For the self is free and lives forever. बार बार वो हमें याद दिलाते हैं, ये जो ब्रह्म है ये सदैव मुक्त है. हमें लगता है हम बंधन में है, नहीं, हम सदैव मुक्त है. एंड लिव्स फॉर एवर. और हमें जन्म नहीं तो मृत्यु कहाँ से आएगा? इसलिए हम अमर है. एवरीथिंग एल्स इज इमेजिनेशन, नथिंग मोर.
बाकी सब कल्पना है और कुछ भी नहीं। बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स दिस, द मास्टर एक्ट्स लाइक अ चाइल्ड। ओके, और जो आत्मज्ञानी है उसको ये समझता है तो वो बिल्कुल बच्चों की तरह व्यवहार करता है। और फिर हमें लगता है कि अरे यार, ये जो दुनिया के धर्म में नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस या रूल्स एंड रेगुलेशंस में नहीं बैठता, और हमें लगता है ये गलत, क्योंकि हमें लगता है हम सही है, और यही हमारी अविद्या है। फ्रेंड्स, एक एक बात है जो मेरे मन पे 3-4 दिन से खेल रही है। तो अभी हम अष्टवक्र पढ़ रहे हैं, ऑलराइट, और अष्टवक्र में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम और ये दुनिया, ये क्या है। ओके, और बार बार अष्टवक्र में समझाया जा रहा है कि ये दुनिया तुम्हारा एक प्रोजेक्शन है, तुम्हारे में और इस दुनिया में और जहां पे ये प्रोजेक्ट हो रहा है, यानी ब्रह्मांड में कोई फर्क नहीं है। सब कुछ ब्रह्म है। न तुम्हें कुछ लेने की जरूरत है, न तुम्हें कुछ देने की जरूरत है, न तुम्हें अस्वीकार की जरूरत है, न तुम्हें नाकार की जरूरत है। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, राइट? एक्सेप्ट एवरीथिंग, रिजेक्ट नथिंग। ये बार बार हम इस बात को दोहरा रहे हैं। अष्टवक्र, श्लोक आफ्टर श्लोक आफ्टर श्लोक, he is explaining that there is nothing to lose and nothing to gain। क्योंकि हम पूर्ण है, इसलिए न कुछ लेने की, कम करने की जरूरत है, और न ही कुछ बढ़ाने की जरूरत है। ये बार बार एक्सप्लेन कर रहे हैं, और अभी इनका बोलना खत्म नहीं हुआ है। उसके पहले ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपने अपने तर्क मत बनाओ। हो क्या रहा है, अब पर्सनल लेवल पे कोई कोई लोगों से मेरी बातें होती है जो ग्रुप मेंबर्स है, तो यहाँ पे अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने अपने तर्क बनाकर बांधे जा रहे हैं, और बिल्कुल रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग में घुसे जा रहे हैं। ऑलराइट, तो किसी को लगता है कि बस ये अष्टवक्र कह रहे हैं कि सन्यास ले लो, सब चीज का त्याग कर दो, अच्छे दागिने मत पहनो, अच्छे खाना मत खाओ, हर चीज से छूट जाओ। अरे जब हम बंधन में ही नहीं हैं तो छूटने की बात कहाँ से आई? हमारे माइंड का प्रोजेक्शन है, वो प्रोजेक्शन को कितना डेकोरेट करना हमारी मर्जी। कहाँ पे उन्होंने कहा कि दागिने मत पहनो? कहाँ पे उन्होंने कहा कि तुम त्याग ले कर दो? कहाँ पे उन्होंने कहा कि सन्यास ले लो? कहाँ उन्होंने कहा कि अच्छी जिंदगी मत जियो, अच्छे संबंध बनाने की कोशिश मत करो? कहाँ कहा है ये सब? प्लीज डोंट, अगर डाउट है तो प्लीज क्लास में डिस्कस करो, ताकि आपका डाउट सबके लिए बेनिफिशियल बने। सबको, शायद आप जैसे दूसरे 2 जन को वो डाउट रहेगा, तो वो तो क्या है कि बिकॉज हम लोग आध्यात्मिक फील्ड में हैं, और ये पहली किताब नहीं पढ़ रहे, बिकॉज हम बरसों से अभ्यास करते आ रहे हैं। किसी किसी लोगों को मेडिटेटिव एक्सपीरियंसेस में भ्रम भी होने लगा है कि नहीं, मैंने ये अटैचमेंट नहीं रखना है। भैया, बच्चों से प्यार नहीं करोगे क्या? अपने पति या पत्नी से प्रेम नहीं करोगे क्या? इंसान इंसान से प्रेम नहीं करेगा? अपने प्रोजेक्शन में आप सब कुछ कर सकते हो। उन्होंने कहाँ कहा है कि तुम प्रोजेक्ट करना बंद कर दो? किधर बोला है? सांगितलं कुठे? आंसर मी। तुम जो प्रोजेक्शन करना है तुम करो, लेकिन याद रहे कि जो तुम चीज प्रोजेक्ट कर रहे हो वो तुम नहीं हो। तुम भिन्न हो उस प्रोजेक्शन से, तुम अलग हो। वो रियलिटी नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व, योर कॉन्शियसनेस, योर आत्मा इज द रियलिटी, एंड एवरीथिंग एल्स इज अ प्रोजेक्शन। एवरीथिंग, जिसको हम भ्रम भी कहेंगे,
जिसको माया भी कहेंगे, ये सब अलग अलग टर्म्स है। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर घर की स्त्री अच्छा खाना, दागिना, कपड़े, ये वो सब चीज को, बस मैं धर्म निभाऊंगी, मैं पति की सेवा करूंगी, मैं बच्चों की सेवा करूंगी, मेरे खानदान को जो जो चीजों की जरूरत है मैं वो देती रहूंगी, लेकिन अब मेरा मन किसी भी चीज में मैं नहीं लगाऊंगी, अटैचमेंट से छूटना है, और ये अच्छी जिंदगी नहीं जीनी है, मतलब कपड़ों का अटैचमेंट, ऑर्नामेंट्स का अटैचमेंट, फूड का अटैचमेंट, सब मेरा तो छूट रहा है। और ये बात करते वक्त वो रो रही है, और बार बार अष्टवक्र कह रहे हैं, सत्य तुमने जाना, ये तुम्हें कब पता चलेगा? जब तुम परमानंद का अनुभव लोगे। किधर है आनंद? तुम दुखी हो। सी फ्रेंड्स, 100 बात की एक बात आई विल टेल यू, एनी ऑफ योर मेडिटेटिव एक्सपीरियंस, एनी ऑफ योर मेडिटेशन, कोई भी तुम्हारी योग क्रिया हो, तुम्हारे ध्यान क्रिया हो, या कोई भी क्रिया योग जो भी तुम्हारी साधना तुम कर रहे हो, तुम आध्यात्म में अगर हो तो तुम्हें सुख का अनुभव होना चाहिए। मैं परम सुख भी नहीं बोल रही हूँ, क्षणिक सुख, लेकिन अनुभव होना चाहिए। अगर तुम्हें त्याग से दर्द हो रहा है, दुख महसूस हो रहा है, अगर तुम्हारे घर वाले तुमसे नाराज है, अगर जब तुम्हारे घर वाले तुमसे गुस्सा है, अगर तुम्हारे और उनके बीच में कोई भेदभाव हो रहे हैं, मैं कहूंगी प्रपंच पहले, अध्यात्म छोड़ दो। क्योंकि बेसिकली यहाँ पे अष्टवक्र वही कह रहे हैं, कोई आध्यात्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम आध्यात्म बंधन से मुक्त होने के लिए कर रहे हो, और तुम बंधन में हो ही नहीं। यू आर नॉट इन बॉन्डेज। वॉट फ्रीडम आर यू सीकिंग? किस चीज का त्याग, किस चीज का संन्यास? जब हम बंधन में ही नहीं है, मुक्ति का एहसास करो, ये वो बोल रहे हैं। हर डॉक्टर बायरॉम एंड्स द श्लोका विद बी हैप्पी, बी हैप्पी, बी फ्री, बी रिलैक्स, एंजॉय। वो नहीं सुनाई दे रहा। सिलेक्टिव हियरिंग मत रखो। क्या हो रहा है, हमारे परिस्थिति के हिसाब से हम कोई चीज को, कोई एक बात को अपना देते और बाकी सारी पहलू को छोड़ देते। डोंट डू दैट। या नहीं, जो जी, चारू जी जो बोलिए। पढ़ते हैं तो थोड़ी देर खुशी होती है ना, फिर भूल हाँ, जाते हैं। करेक्ट, लाइक वैसे ही छोड़ते जाना ना। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप बताओ, आपके घर वाले अगर नाराज है कि आप मेडिटेशन करके आप त्याग में हो और आप दुखी हो, ये देखकर अगर वो नाराज है, उनकी नाराजगी से तुम्हें सुख मिलने वाला है? इसलिए मैंने, आई नो इट इज अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट and I am giving it at a very personal level. If you have to choose between family and spirituality, choose your family. Clear? मैं तो कहती हूँ फैमिली की अच्छे के लिए स्पिरिचुअलिटी का उपयोग करो। बिल्कुल। एक्चुअली हाँ, मैं और ममता हमेशा ये बात करते हैं कि हम जो सीखते हैं, हम जो पढ़ते हैं, हम जो रीडिंग में से लेते हैं, वो फैमिली के लिए हम यूज करते हैं कि करेक्ट, फैमिली में हमारे संबंध कैसे अच्छे रहे, करेक्ट। सबके साथ हम हमारा बिहेवियर कैसे रखे, हाँ, सिचुएशन कौन सी भी आए तो राइट, उसमें से हम बाहर कैसे निकले। करेक्ट। हम्म। और उल्टा मैंने, मैं तो सब बोल रही हूँ कि तुम ये त्याग कर रहे हो, वो त्याग कर रहे हो, उल्टा तुम बंधन में जा रहे हो। जा रहे उल्टा हो, है ये। तुम हाँ त्याग के बंधन में हो। हाँ यस। तुम संन्यास के बंधन में जा रहे हो, उल्टी गंगा बह रही है। हाँ, डोंट डू दैट। मैंने जो लेसन, अब जैसे सुचित्रा ममता ने जो लेसन उठाया हुआ है, अगर मैंने लेसन उठाया है तो मेरी सहज अवस्था शांत, स्थिर, सुखी होनी चाहिए। फिर वो कहीं से भी हो, कैसे भी हो, मेडिटेशन करके होने दो या वो पार्टी करके होने दो, आई डोंट केयर। एंड आई हैव टू रिमेन स्टेडी इन माई कॉन्शियसनेस। बहुत ज्यादा इधर उछले, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए, नहीं, कोई फ्लक्चुएशन नहीं।
मोस्ट ऑफ द टाइम। अब दुनिया है, चीजें होती रहती है, लोग आते जाते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती है, थोड़ा सा डामाडोल हो भी जाता है तो फिर से कोर्स करेक्शन कर लो, फिर से स्थिर हो जाओ, डील विद द सिचुएशन। अगर वो सिचुएशन से तुम डील, यस विजय, अगर तुम सिचुएशन से डील नहीं सकते हो तो उसका फ्रस्ट्रेशन फील करना ये तुम्हारा चॉइस है। लेकिन मैं कहूंगी कि सिचुएशन से डील नहीं कर सकते इसलिए शांत बैठ जाना ये भी तो चॉइस है। यू हैव द चॉइस ऑफ गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड और यू हैव द चॉइस ऑफ बिकमिंग काम। जो होगा सो होगा, राम भरोसे, ये भी तो कर सकते हैं ना। सो मेक वाइज चॉइसेस। ये सारी चीजें हमने हमारे क्लास से सीखनी है। ऑलराइट। सर मैम, सर से भी हमारी यही बात हुई थी, हमारी सही हो गलत हो, लेकिन हम हमारी इधर भी आते हैं और हाँ, फैमिली में भी हमारा टाइम दे रहे, यस, लेकिन आप वो उससे ज्यादा ये मत करो। हम सर को हाँ, मैं वैसे हाँ, सीधे सीधे बोल के करेक्ट, निकली थी। बिल्कुल 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 यही बात है। हाँ, स्थिर रहना जरूरी है, यस। शांत रहना जरूरी है। तरी और पण छान, काय म्हणते जान्हवी? ऍक्सेप्ट मोड मध्ये राहिलं तरी पण जे येईल ते मस्त. हा, काय 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 हट्ट आहे किंवा काय गरज आहे कुठल्याही गोष्टीची? येस नीलाबेन, कुठल्याही गोष्टीचा त्याग करायची मला सांगा? ऍक्च्युली त्याग ही चुकीचीच गोष्ट आहे, सहज सुटलं पाहिजे. त्याग म्हणजे पण एका प्रकारे नाकारणंच झालं ना दीदी. येस, दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑपोजिट. हा, म्हणजे आणि ते पण ऑपोजिट व्हायला मध्ये पाहिजे. राहू नका असं सांगतायत की नाही आपल्याला? राईट. आला मुद्दा लक्षात? मुद्दामून मी इकडे बोलले कारण बाकी पण कोण असतील की हु माइट बी हॅव्हिंग सम कन्फ्युजन अबाउट दिस, तर थोडीशी क्लॅरिटी मिळावी म्हणून मी इकडे बोलले. ऑलराईट. पण अजून काय प्रश्न असेल तर विचारा, किंवा माझ्या बोलण्याने कोणाला त्रास झाला असेल तर मला माफ करा. हाँ, इधर के इधर ही खत्म करती हूँ. ऑल राइट. सो वेबबी, यस, या, सो द सेवन फिर का श्लोक से. इधर ही खत्म करो, नहीं तो एक दिन घर वाले आते मैडम का घर आएंगे। हाँ, उधर के उधर हर चीज खत्म करनी है. Yeah, so the seventh shloka was, for the self is free and lives forever. Everything else is an imagination, nothing more. Because he understands this, the master acts like a child, knowing all as a mere idea and the self as free and eternal. Does the wise one act like a child? Ignorantly. The child is completely ignorant. The fact is, for the man of realization, there is neither any word nor any action. हाँ, जो समझ गया है बात को, जो करना, जितना करना, जहाँ करना है, उतना जरूरी, जितना जरूरी है वो सब वो करता है. हम्म? अगर मैं अच्छा कपड़े विपड़े, अच्छी साड़ी बीड़ी पहन के सब चकाचक तैयार हो जाऊं, मेरे पति अगर खुश होते तो अच्छी बात है. व्हाट इज रॉन्ग इन इट? राइट. राइट. सो यू डू व्हाट नीड्स टू डू व्हेनेवर इट नीड्स टू बी डन. सिंपल बात है. राइट. तो वो बच्चे जैसा, बच्चे का अभी जो है, अभी खेलने का टाइम है खेलेगा, पढ़ने का टाइम है पढ़ेगा, उसको जो बोलो वो उस हिसाब से वो करता है, जहां जहां जो जो जरूरी है उतना वो करता है. हम्म? और ब्रह्म जो है, परमात्मा है, पर ब्रह्म जो है, वो तो हमें है ही ना, हमारे इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को गाइड करने के लिए कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है ही है. भरोसा रखो. राइट. एंड डू इट. ऑल राइट, वी गो ऑन टू द नेक्स्ट वन. आत्मा ब्रह्मेति निश्चित्य भावा भावौ च कल्पितौ निष्कामः किम विजानाति किम ब्रूते च करितो किम. This is the eighth shloka. When you know you are God and that what is and what is not are both imaginary. जब तुम जानते हो तुम ईश्वर हो, सर्वव्यापी जो होता है उसे ईश कहा जाता है, जो ईश है उसे ईश्वर कहा जाता है. तो तुम ईश्वर हो. क्या है जो है
और जो नहीं है दोनों भी कल्पना है। ओके, व्हाट इज, जो परा है वो भी कल्पना है, जो अपरा है वो भी हमारी कल्पना ही है। सो व्हाट इज एंड व्हाट इज नॉट आर बोथ इमेजिनरी। जब हम ये समझ जाते हैं, एंड यू आर एट लास्ट फ्री ऑफ डिजायर, और तुम इच्छा से मुक्त हो गए हो, देन व्हाट इज देयर लेफ्ट टू नो और से और डू। फिर क्या बोलना, क्या करना, क्या कहना, राइट? जब इच्छा मुक्त हो गए हो, सब कुछ जो भी हो रहा है, जो भी दिख रहा है, ये सब कुछ एक भ्रम है, तो क्या बोलना, क्या करना, क्या देखना, इट्स ओके, जो भी है ठीक है। लाइक लेट द ड्रीम कंटिन्यू, यू डोंट गेट इन्वॉल्व इन द ड्रीम, राइट? यू डोंट गेट अटैच, राग नहीं, यू डोंट गेट डिटैच, द्वेष नहीं, नो अट्रैक्शन, नो एवर्जन, राइट? So that's what he is saying here. Knowing for certain that oneself is Brahman and that existence and non-existence are figments, what should one do? One who is free from desire know or say or do? Relative existence and non-relative existence are not true of the Atman. हाँ, जो सत असत जिसको हम कहते हैं, ये तो आत्मा का हिस्सा है ही नहीं। इट ट्रांसेंड्स देम बोथ। आत्मा जो है ये दोनों के परा है, ये दोनों से भिन्न है। जो सत है उससे भी अलग है, जो असत है उससे भी अलग है। रिलेटिव वर्ल्ड से भी आत्मा अलग है और परमानेंट वर्ल्ड से भी आत्मा अलग है। बोथ ऑफ देम, रिलेटिव एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस, आर नॉट ट्रू ऑफ द आत्मन। आई एम सॉरी, नॉट परमानेंट एग्जिस्टेंस बट नॉन एग्जिस्टेंस। Nashane will come over here. It transcends them both and is the locus of all such conceptions which give reality and unreality to so-called existences. हाँ, कोई कोई बातों को हम बोलते हैं कि नहीं नहीं ये सत्य है, कोई कोई को हम बोलते हैं नहीं नहीं ये असत्य है। तो सत्य असत्य से परा अवस्था है आत्मा की। हाँ, वो दोनों में नहीं खेलता। ओके, The to one who has attained self knowledge, nothing else remains to be known. जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है, आत्म ज्ञान हो गया है, और वो क्या जानने वाला है, और क्या जानना है उसने? He becomes fulfilled, free from desire. जब कुछ जानना बाकी ही नहीं है, when there remains nothing to be known. When you know Brahma, you know everything. ब्रह्म ज्ञान यानी पूर्ण ज्ञान, परम ज्ञान, सब चीज का ज्ञान, त्रिलोक ज्ञान, सप्तलोक ज्ञान, आपको जो बोलना है वो। When you know everything, what more is to be known? और क्या जानना है? और जब कुछ जानना नहीं है तो इच्छा का किस चीज की करे? इच्छा इच्छा जो हमारी होती है जानकारी की ही होती है ना। हाँ, कि ये चीज कहाँ मिलेगी, कितने को मिलेगी, प्रॉपर्टी का या कैसी है, ये सब जो भी कुछ हो, जो भी रियल हमारा जो भौतिक दुनिया है, सब कुछ जानकारी पे चलता है, इंफॉर्मेशन, राइट? बट व्हेन वी डोंट वांट एनी मोर इंफॉर्मेशन, व्हेन वी डोंट नीड एनी मोर इंफॉर्मेशन, व्हाट इज देयर नोन टू बी नोन, देन वी आर फ्री फ्रॉम डिजायर। फिर हमें अब कुछ इच्छा नहीं है। जब कुछ जानना ही नहीं है तो किस चीज की इच्छा करे, right? Worldly things appear to him contemptible, having neither reality nor unreality. ये दुनिया न सत है न असत है। सत नहीं है क्योंकि ये परमानेंट है नहीं, बदलती है, और असत है या असत नहीं है, अब जैसे भी, बिकॉज रिलेटिव है, कभी हाँ कभी ना, कभी है कभी नहीं है, right? So bereft of egoism, as he becomes, he knows not, says not and acts not. ईगो ही खत्म हो गया। कौन बोलना चाहता है? हम, हमारा माइंड बोलता है, लेकिन माइंड एक साधन है। See, this is one more thing. We need to understand objects, जैसे माइक एक साधन है, राइट? मोबाइल फोन एक साधन है। मोबाइल फोन बोलता है क्या? नहीं। कौन बोलता है मोबाइल फोन के माध्यम से? हम बोलते हैं। हमने आवाज ही नहीं की, खाली मोबाइल फोन ऑन रखा, तो क्या बातें होगी? नहीं होगी। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड
that just as that mobile phone is an instrument, our mind is also an instrument. जो मुझे लग रहा है सब कुछ साधन है, साधन कुछ नहीं करता. ओके, हियर तो साधन को कौन दौड़ चला रहा है, कौन बात कर रहा है? मन इस साधन के माध्यम से. ईगो. अहंकार नहीं कहूंगी, अहम भाव कहूंगी. आ रहा है ध्यान में? Who is talking through the mind? The ego is talking through the mind. अब ईगो जब छोड़ देता है या ईगो जब छूट जाता है, ईगो जब शांत हो जाता है, ईगो कुछ निष्क्रिय हो जाता है, तो कौन बोलेगा, करेगा या देखेगा? कोई है ही नहीं उधर. माइक के पीछे की आवाज है ही नहीं, तो माइक में से आवाज कैसे जाएगी? राइट. अवर ईगो, अस्मिता कहते हैं हम इसको. राइट. हाँ, ये जो है ना, ये सब कुछ करती है. अस्मिता को अगर हटा दिया जाए तो क्या करना, क्या बोलना, क्या देखना, क्या जानना? देयर इज नथिंग टू नो, नथिंग टू से एंड नथिंग टू एक्ट. राइट. दो ही मे बी apparently डूइंग ऑल दिस थिंग्स, तो क्या हम खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, सांस लेना छोड़ देंगे? शरीर है, शरीर के अंदर आत्मा है, तब तक सब कुछ चलते रहेगा. लेकिन कर कौन रहा है? मैं नहीं कर रही. सब माइंड उसका काम करेगा, बॉडी उसका काम करेगा. मैं ना माइंड से बात करूंगी ना बॉडी से बात करूंगी. आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड. कौन करेगा? ऑटोमेटिकली स्वभावगति होता है ना. एग्जैक्टली exactly. हम आराम से हाथ पे हाथ रखकर बैठ गए पीछे, फिर क्या होगा? ना हमें कुछ करना है, ना हमें कुछ बोलना है, ना ही हमें कुछ जानना है. हम है ही नहीं वहां पे. ये एक श्लोक के माध्यम से, इसमें से चिंतन मनन का चीज है ये ईगो. आरती नामक एक ईगो है. आरती का पर्सनालिटी एक ईगो है. आरती के विचार ईगो है. आरती के एक्शंस ईगो है. सब कुछ जो भी कुछ वो कर रही है, देख रही है, जान रही है, बोल रही है, कौन कर रहा है? ईगो. ईगो का साधन कौन है? माइंड. माइंड किस चीज, माइंड का घुट के घोड़े कौन है जिसको वो दौड़ाता है? बॉडी. इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, इन घोड़ों को, 10 घोड़ों को माइंड दौड़ा रहा है. माइंड को ईगो, माइंड का लगाम ईगो के हाथ में. अगर मैंने ईगो ही छोड़ दिया, और मैं कौन हूं? मैं इन सब की मालक हूं. आई एम द ओनर. ओके, आई एम द ब्रह्म, द आत्मा, द प्योर कॉन्शियसनेस, द प्योर अवेयरनेस. अगर मैंने ईगो को ही छोड़ दिया तो क्या करना है, कहाँ जाना है? येतोय का हातात? येतोय का? You're trying to grasp. Are you able to grasp it? वो grasping भी ईगो कर रहा है. राइट. जड होते. कोण करतंय ते पण? ते समजायचा प्रयत्न पण कोण करतंय? ईगोच करतंय. Everything is ego. Where there is ego, you want this, you want that. Where there is ego, you want to say this, you want to say that. Where there is ego, you want to know this, you want to know that. Where there is ego, there is knowing, saying and doing. Without the ego, दोनों ने बताया ना, साइलेंस एंड एम्प्टीनेस, ये हो जाएगा. हाँ. All right. So that is the 8th shloka. 9th. Ayam soham mayam
नाहमिति क्षीणा विकल्पनाः सर्वमात्मेति निश्चित्य तूष्णीं भूतस्य योगिनः. The ninth shloka is saying, for the self is everything. When the seeker knows this, he falls silent. हम लोग कौन है? हम लोग सीकर्स है. अभी तक हमें दिखा नहीं है स्पष्ट, हम देखने की कोशिश कर रहे हैं. जब दिख जाएगा तो सीकर क्या बन जाएगा? सीयर बन जाएगा. यू रिमेम्बर दीज टू वर्ड्स? फिलॉसफी में, स्पिरिचुअलिटी के अभ्यास में बहुत बार आते हैं ये दो शब्द, सीकर एंड सीयर. हम सीयर्स नहीं बने अभी, हम सीकर है. वो सीकर, जब सीकर जो ढूंढ रहा है उसको जब आत्मा मिल जाता है और वो देखता है कि अरे इसे तो किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, ये परिपूर्ण है, he is complete, it is complete, the self is everything. तब क्या होगा इस ढूंढने वाले का? वो बिल्कुल चुप हो जाएगा, बिल्कुल चुप हो जाएगा. क्योंकि अब कहने को कुछ है ही नहीं, न जानने को कुछ है, न कहने को कुछ है, न देखने को कुछ है, न करने को कुछ है ही नहीं कुछ करने जैसा, देखने जैसा, जानने जैसा. He no longer thinks I am this and I am not that. अब वो ये नहीं सोचता कि मैं त्यागी हूं या भोगी हूं. अब वो यही नहीं सोचता कि मैं करता हूं या भुगता हूं. सोचना ही बंद हो जाता है, ना ये हूं ना वो हूं. Nothing is there, everything is here. So there is no here, there is no there is everything, right? ये जब, तो ये जो सोच है, आई एम दिस, आई एम नॉट दैट, ये मैं हूं, वो मैं नहीं हूं, सच थॉट्स मेल्ट अवे. सारे विचार पिघल जाते हैं. अब कुछ कुछ चीजें होती रहती है एंड देन मुझे ऐसे लगता है कि मेरे अनुभव से या मेरा जो इंटरेक्शन होता है इससे थोड़ा बहुत सब कुछ सब लोगों के साथ होता है, और इसलिए इस बात को समझना जरूरी है. यहाँ पे अद्वैत वेदांत, अष्टावक्र, शंकराचार्य, आप जो भी अद्वैतिन है, यहाँ पे अद्वैत कहता है कि ये पिंड, ये ब्रह्मांड, ये सब कुछ एक भ्रम है, क्योंकि ये एक हमारे माइंड का प्रोजेक्शन है, ये रियलिटी नहीं है. ओके ये जस्ट एक प्रोजेक्शन है. जैसे हम इस शरीर में सपना देख रहे हैं, वैसे हमारी आत्मा ने ये एक सपना प्रोजेक्ट किया हुआ है. अब इस प्रोजेक्शन में आज ही मेरी बात हो रही थी एक जन से, पितृपक्ष चालू हुआ है और हमारी बातें ये हो रही थी. वो मुझे बता रही थी कि गाया में ये करना होता है, या तो भरूच के पास कहीं और जगह है वहां पे वो करना होता है, और ये कर्म कांड करने से बहुत अच्छा हो जाता है, या तो मतलब आत्मा को मुक्ति मिलती है. और ऐसी बहुत सारी बातें वो कर रही थी कि, तो मैंने उससे कहा कि देखो कर्म कांड एक पद्धति है, एक साधन है. फिर से तो आप उस साधन में विश्वास रखती हो तो आपके लिए वो साधन ठीक है. किसी का तंत्र मंत्र में, कोई घर में पाठ पूजा पाठ करेगा, या कोई कोई सोचेगा कि गरीबों को खिला दे, या ये दान धर्म कर ले तो पूर्वजों को ये मिलेगी, मुक्ति मिलेगी और हमारे पूर्वज हमको आशीर्वाद देंगे. और मैं पर्सनल लेवल पे फैमिली कॉन्स्टिलेशन पे बिलीव करती हूँ, और हम लोग मेडिटेटिव चीजों को हम बिलीव करते हैं. तो इसमें भी मैंने उससे कहा कि बैठ के विजुअलाइजेशन कर लो, कर्मकांड करने की क्या जरूरत है ना. पूर्वजों को प्रार्थना ही करनी है ना. कर्मकांड के माध्यम से हम आखिर में क्या कर रहे हैं?
तो पूर्वजों को प्रार्थना कर रहे हैं। किस चीज की प्रार्थना कर रहे हैं? तुम सुखी रहो, हमें भी सुखी रखो, हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दो, तुम्हारा हाथ तुम्हारा आशीर्वाद हमेशा हमारे पास बनाए रखो, हमारे बाल बच्चे जो है इन पर तुम्हारे शुभ आशीर्वाद इनके साथ रहने दो। यही करते हैं ना। माध्यम कोई भी हो, चाहे विजुअलाइजेशन हो, चाहे कर्मकांड हो, चाहे पूजा हो, चाहे दान धर्म हो, चाहते क्या है? यही ना कि पूर्वजों का आशीर्वाद हम पर बना रहे और हम और हमारे खानदान या आने वाली पीढ़ियां सुख और शांति से जिए। यही हम चाहते हैं, है कि नहीं? और यहाँ पे अष्टवक्र कह रहे हैं कि तुमने जो प्रोजेक्ट किया है वो एक भ्रम है, एक इल्यूजन है, वो जस्ट अ प्रोजेक्शन है, इट इज नॉट द रियलिटी। अब प्रोजेक्शन के अंदर हम कितने प्रोजेक्शंस कर रहे हैं? हाँ, जिससे मैं बात कर रही थी उसका एक कर्मकांड का प्रोजेक्शन, मेरा एक विजुअलाइजेशन मेडिटेशन का प्रोजेक्शन, वो भी प्रोजेक्शन है, वो भी प्रोजेक्शन है, सब कुछ प्रोजेक्शन है। पिक्चर के अंदर पिक्चर के अंदर पिक्चर के अंदर पिक्चरें चल रही है। अब क्या कहोगे? आरती एक बोलू? बोल ना, दोन बोल। नाही नाही तसं नाही. हा विषय आला पितरांचा म्हणून आठवलं मला की असं पण मी हे केलेलं ऐकलेलं की जे आत्मे म्हणजे ज्यांना गती नाही मिळाली, अडकलेत कुठेतरी, त्यांच्यासाठी पण म्हणे आपण हे असं केलं की त्यांना गती मिळते, व्हॉट एव्हर, म्हणजे आता त्याला काय शब्द देऊ आपण, तो पण एक वो भी प्रोजेक्शनच आहे. प्रोजेक्शन हा, हो ना, मग तेच म्हणते मी की मी समजा काय आपण बोलले? व्हिज्युअलाइज करायचं म्हणलं मी तर काय ते बोलले? कसं करायचं असं मी तुला विचारते. नाही, मग विज्युअलायझेशन करू का नको हा प्रश्नच नाहीये. नाही, कसं व्हिज्युअलाइज करायचं नाही असं. नाही, मी सांगते तुला की विजुअलाइजेशन मध्ये तुला जे करायचंय तू कर. आप जो भी कुछ आपको वो प्रोजेक्शन के अंदर के प्रोजेक्शन के अंदर के प्रोजेक्शन में आपको जो मन मर्जी है तुम करो. मला मला कळत नाहीये की त्या समजा एक XYZ एक व्यक्ती आहे आपल्याच घरातली पूर्वजांची, जी आपण ऐकिवे की आपण जिला कधी बघितलंही नाही, मग आणि हे जी कुठे भ्रम गेली, आहे, ती नाही माया नाही, आहे. जी कुठे गेली, काय गेली, काहीच माहिती नाही. आणि हे पत्रिकेवाले सांगतात ना, पितृदोष पितृदोष. Whatever you feel like doing, Vaishali, that is for you, and you do it if it makes you feel good. This is not about doing. ओके, कुठली पद्धती, कर्मकांड करायचं का दान धर्म करायचा का पूजापाठ करायची का विज्युअलायझेशन करायचं मी का मेडिटेशन करायचं? मेडिटेशनच करू नका म्हणून जेव्हा आहा अष्टवक्र आहा मला सांगतायत. नाही नाही लिसन टू नाही, मी. मी तुला प्रॉपर असं विचारते की मला समजा मला व्हिज्युअलाइज करायचं तर मला कळत नाही की काय व्हिज्युअलाइज करू. आलं का लक्षात? तो विषयच नाहीये. तो विषय मी सांगते तुला. जर विज्युअलायझेशन तेवढंच पाहिजे, करायचं, म्हणजे आता बरं, करायला तर खूप ओके गोष्टी ओके, ते कळलं, आपण ऑल आता राईट, बोलू. ओके, आय गॉट इट. पण पहिले हा मुद्दा संपूया आपण. All right, what is the point over here that Ashtavakra is saying? Ashtavakra is explaining that whatever you are seeing is a non-reality. All right, what is real? Your consciousness, existence, peace, that is real. Sat Chit Anand is real. Everything else is a projection. एक तो मैं मतलब मजा बता रही हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग द आयरनी ऑफ इट, that in one projection we are making so many projections. हाँ, ही एक गम्मत म्हणून मी सांगते कि पिक्चर के अंदर पिक्चर और उसके अंदर पिक्चर. तुमने कोई मूवीज देखी होगी ना, फ्लैशबैक की एक स्टोरी, करंट एक स्टोरी, साइमल्टेनियसली अलग 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 स्टोरीज चालू है. तो जहाँ पे सब कुछ एक स्टोरी है, तुम जो चाहे करो, क्या फर्क पड़ने वाला है? तुम्हें अभी इस क्षण थोड़ा कुछ सुख शांति मिलेगी, उसके लिए तुम्हें चाहिए जो करना है करो, कर्मकांड भी करना है करो, दान धर्म करना है करो, तुम्हारे मन को शांति देने के कुछ देर के लिए भी अगर शांति मिल जाती है,
करो, मैं उसके बारे में नहीं बोल रही हूँ। मैं अभी आधे घंटे 1 घंटे पहले मेरा जो कॉन्वर्जेशन हुआ और हम जो पढ़ रहे हैं, इसको मैं को रिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ कि व्हेन एवरीथिंग इज अ प्रोजेक्शन, वो प्रोजेक्शन के अंदर हम कितने सारे प्रोजेक्शंस खड़े कर रहे हैं। दैट इज द आयरनी। इसलिए कोई कोई श्लोक में अष्टवक्र कहते हैं डोंट मेडिटेट, गिव अप मेडिटेशन। कोई कोई श्लोक में अष्टवक्र कहते हैं गिव अप ऑल द प्रैक्टिसेस, सारी साधना साधन सब कुछ छोड़ दो, साधन भी छोड़ दो, साधना भी छोड़ दो। तो अब कमिंग टू वैशाली एंड हर क्वेश्चन, तो क्या हमने सच में छोड़ना है? हम सब मेडिटेटर्स है, क्या हमने कल से आज से छोड़ देना है मेडिटेशन? नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है? क्योंकि अभी तक हम अंधकार में हैं, उजाला नजदीक नहीं आया है। आप टनल देखे है ना? टनल में जब घुसते हैं, अगर उसका दूसरा एंड दिख नहीं रहा तो अंधेरा होता है पूरी तरह, पता है ना? और फिर जैसे 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 हम आगे आगे बढ़ते हैं, जब दूसरा एंड दिखने लगता है तो एक थोड़ा सा लाइट दिखता है वहां पे, टनल के उस तरफ का। और फिर जैसे जैसे हम नजदीक जाते हैं, तभी वो प्रकाश बढ़ जाता है और टनल के बाहर पैर रखते ही हम पूरे प्रकाश में हो जाते हैं। जब तक हम उस अंधेरे में चल रहे हैं, जब तक हमें उस दूसरे एंड का दिया नहीं दिख रहा, तब तक सारे खेल खेलने होंगे, तब तक साधन नहीं छोड़ सकते, तब तक साधना नहीं छोड़ सकते। तो अगेन इसमें से उल्टा अर्थ निकाल के अब मैंने मेडिटेशन छोड़ दिया ये भी नहीं करना। ओके, आइदर और। Okay, and now coming to Vaishali, your visualization, I think you missed one visualization which Swati Pandit had taken, where it was a beautiful visualization in which you just imagine two mountains, and both representing your parents and all the ancestors of your father and all the ancestors of your mother, and you kneel down in front of it and you offer your prayers and you ask for their blessings. A very simple visualization, उसमें सब आ गए। और अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए आपको करना है, जैसे आप पूछ रही थी कि भाई किसी एक व्यक्ति है फैमिली में, उसके लिए करना है, तो सेम अगेन उस व्यक्ति को विजुअलाइज करो और उनसे बात करो, उनको हाथ जोड़ के क्षमा याचना जो करनी है करो, प्रार्थना करनी है करो, आशीर्वाद मांगना है मांगो, कम्युनिकेट विद द सोल। व्हाट मोर इज देयर टू डू? कधी बघितलंही नाही, इट डजंट मैटर, यू फक्त फील इट। ऐकलंय। तो जिसको तुमने कभी देखा नहीं है, जिसके बारे में सिर्फ सुना है, उस बात को और उस व्यक्ति को लेकर अगर तुम्हारा माइंड उसको पकड़ रहा है, फॉलो योर माइंड, फिनिश ऑफ विथ इट। व्हाई यू वांट टू कीप प्लेइंग एंड व्हाई डिले? बात को खत्म करो। हाँ, उनको प्रार्थना करो, उनके आत्मा के साथ कम्युनिकेट करो, राइट? मी ते म्हणणार होते की त्या व्यक्तीला बघितलेलं नाहीये, पण ती मानती की ती व्यक्ती आहे. हो, हा ऐकलंय ना त्या हा व्यक्तीबद्दल, हा पण ऐकून एखाद्यावर काहीच परिणाम नाही होणार, त्याला ते रजिस्टर पण नाही होणार की असं आईकडनं किंवा वडिलांकडनं किंवा सासूकडनं किंवा सासऱ्याकडनं आपण ह्या व्यक्तीबद्दल काहीतरी ऐकलं होतं, हेही डोक्यात नाही येणार. तर ऐकून दुसऱ्या मोमेंटला विसरून जाणार. पण वैशाली नाही विसरली, म्हणजे तिचं माइंड त्या गोष्टीला पकडलंय. मग ज्या गोष्टीला पकडलंय त्याचा प्रवास पूर्ण करा आणि एकदाच सोडा ती गोष्ट, नाही तर ती खेळत राहणार. अँड दिस इज द सेम विथ एव्हरीथिंग. हा, अदर वैशाली, आय थिंक तुला कळतंय मी आय कॅन सी यू ऑल्सो रिलेटिंग टू इट. या, otherwise it will keep playing on your mind. So finish off the matter and be done with it. Visualization okay, meditation okay, karma kanda okay, whatever you feel like doing, do it and be done with it. Problem is we do it but we are not done with it. We redo it next year and again we are not done with it. आणि असा जन्म जातो निघून, पण संपत नाही. का? कारण आपण ते पूर्णतः नाही करत.
आपण थोडस हात रोखूनच करतो. ऑलवेज ऑब्झर्व करा स्वतःला. ओके, इट माइट नॉट बी ट्रू फॉर यू, सो पर्सनली नाही, जनरली बोलते मी. एव्हरीथिंग वी डू, वाय वी हॅव टू रिपीट इट एव्हरी इयर? Because we don't do it fully, we don't do it with completeness, we don't do it with everything that we have within us. Once and for all, we don't clear it out. So you do it again and again and again. Yeah. All right, chalo, we move on to the next one. Which was, हे कुठलं वाचलं आता आपण? मी हरवले. कुठलं ग वाचलं? आत्मा ब्रह्म ते निश्चित्य. 9व वाचलं. अयम सोहमयम. He no longer thinks I am this and I am not that. Such thoughts melt away. All right. So, 8th, yeah, right. पेज बदलना है तो कंफ्यूज हो गया. All right. Such thoughts as this indeed am I and this I am not are annihilated for the yogi who has become silent. जो जान चुका है सत्य क्या है, जिसने अपने अहंकार को छोड़ दिया है, जो खुद की भी पहचान नहीं रख रहा है, वो दूसरे की क्या पहचान रखेगा? जब उसने कोई भी प्रकार की पहचान, आइडेंटिटी रखी ही नहीं, जिसको छोड़ ही दिया है, वो और क्या कर सकता है? ही बिकम्स साइलेंट. वो मौन हो जाता है, वो चुप हो जाता है. बाय नोइंग फॉर सर्टन दैट ऑल एज सेल्फ, सब कुछ ब्रह्म है. जैसे अभी व्हेन आई हैव रियलाइज्ड, एक क्षण में ये रियलाइजेशन आता है कि यार प्रोजेक्शन के अंदर प्रोजेक्शन के अंदर प्रोजेक्शन, पिक्चर के अंदर पिक्चर, पिक्चर के अंदर पिक्चर चलती जा रही है. तो उस चीज का अटैचमेमेंट, उस चीज का पुल, उस चीज का ट्रिगर, उस चीज का बंधन, सब कुछ टूट जाता है एक क्षण में. करना है, अच्छा करो. ना मुझे राग है ना मुझे द्वेष है. तुम कर रहे हो, तुम कितने बुरे हो, कर्मकांड में इस जमाने में विश्वास रखते हो, मत रखो. मेडिटेशन करो. क्यों? क्योंकि मैं मेडिटेशन में बिलीव करती हूँ. नहीं, दैट इज ऑल्सो ओके, दिस इज ऑल्सो ओके. दैट वो नहीं है तो भी चलेगा, ये भी नहीं है तो भी चलेगा. ये आइधर और का खेल खत्म. करना है ओके, लेट्स डू इट. नहीं करना है ओके, लेट्स नॉट डू इट. कोई फर्क नहीं पड़ता. ऐसा व्यक्ति को कोई ओपिनियन नहीं होता. उसी को कहते हैं वो साइलेंट हो गया. हम जब बोलते हैं साइलेंट तो हम समझते हैं कि मौन, बात ही नहीं करना. यहाँ पे बात ही नहीं करने की बात नहीं है. अपना ओपिनियन नहीं है, अपना मत नाही है. असं करायचंय, बरं चला, तुम्ही आग्रह आहे, चला करूया. नाही करायचं, बरं काही हरकत नाही, नका करूया. मत नसणे म्हणजे मौन होणे. बिकॉज देर इज नथिंग मोर टू से, सच अ पर्सन हैज बिकम साइलेंट. That's what he is saying. A yogi who has become silent by knowing for certain all as self, सब कुछ ब्रह्म है. वो कर्मकांड करने वाला व्यक्ति, वो कर्मकांड जो भी हो रहा है, यज्ञ पूजा जो भी गया में इधर उधर जो भी होता है वो, और जिसके लिए कर रहे हैं वो, ऑल ऑफ इट इज ब्रह्मण. अब ब्रह्मण ही ब्रह्मण के लिए ब्रह्मण करेगा. काय बोलून गेले मी. ब्रह्मणच ब्रह्मणासाठी ब्रह्मण करेल. कौन किसके लिए क्या कर रहा है? कोई किसके लिए कुछ नहीं कर रहा है. ना ही कोई ने किसी के लिए कुछ भी करने की जरूरत है, क्योंकि सब कुछ चैतन्य है, सब कुछ ब्रह्मण है. एवरीथिंग इज राइट. तो क्या गुस्सा होना और क्या शांत रहना, क्या बोलना या नहीं बोलना, क्या करना या नहीं करना, क्या देखना या नहीं देखना, क्या जानना क्या नहीं जानना, इट्स ऑल द सेम. राइट? With the dawn of self-knowledge, when all is revealed as self and nothing but the self, all dual conceptions vanish. ब्रह्म देख लिया, चैतन्य देख लिया, हर जगह लाइट ही लाइट है. तो अब विरुद्ध सब गायब. जो भी विरुद्ध लग रहे थे सब कुछ गायब.
द योगी देन रियलाइजेस दैट ही इज ऑल। सत्य क्या है? मैं हूं, बस इतना ही सत्य है, बाकी सब खत्म। हाँ, बाकी सब प्रोजेक्शंस है। एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, एग्जिस्टेंस, ब्लिस, सच्चित आनंद, दैट्स द ओनली रियलिटी, बाकी सब गॉन। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। 10, न विक्षेपो न चैकाग्यम नातिबोधो न मूढ़ता न सुखम न च वा दुःख मुपशान्तस्य योगिनः। ही इज स्टिल। अब साइलेंट, जो इंसान साइलेंट हो गया है वो हिल के क्या करेगा? तो जो साइलेंट हो गया है वो अपने आप शांत भी हो जाता है। वन हु इज ऑल्सो साइलेंट बिकम स्टिल। तो ही इज स्टिल विदाउट प्लेजर और पेन, न सुख न दुख, डिस्ट्रैक्शन और कंसंट्रेशन। ना उसे मेडिटेशन की जरूरत है क्योंकि उसका मन विचलित ही नहीं हो रहा। किस चीज को स्थिर करने की जरूरत होती है? जो अस्थिर होता है। अब अस्थिरता ही नहीं है तो स्थिर क्या करना है? मेडिटेशन हम क्यों करते हैं? माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए। लेकिन माइंड ऑलरेडी कंसंट्रेटेड है, वो क्या मेडिटेशन करेगा? राइट? जो स्थिर हो गया है उसने और क्या करना है? राइट? सो नो डिस्ट्रैक्शन, नो कंसंट्रेशन, लर्निंग और इग्नोरेंस। उसने क्या सीखना है? क्या विद्या अविद्या? दोनों भी तो नहीं। क्या दोनों से क्या लेना देना है? हाँ, he is still. The yogi who has attained tranquility has no distraction, no concentration, no excess of knowledge, no ignorance, no pleasure or no pain. A yogi with control over his senses has his mind in a perfectly balanced and tranquil state. बिल्कुल स्थिर और शांत अवस्था। ऐसे आत्म साक्षात्कारी की जिसने चैतन्य जाना है वो शांत और स्थिर हो जाता है। नो डिस्ट्रैक्शन व्हाटसोएवर, कोई किसी भी बात से वो विचलित नहीं होता। देयरफॉर कैन अफेक्ट हिज इक्वानिमिटी, ऐसी कोई चीज उसे ट्रिगर नहीं करती जिससे उसकी स्थिरता को धक्का लगे। वो बिल्कुल स्थिर रहता है। ही हैज अ परफेक्ट पॉइज, वो परफेक्टली बैलेंस रहता है। देर इज नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज इन हिज नॉलेज, उसके ज्ञान में न कुछ बढ़ रहा है, ऐड हो रहा है, न ही कुछ उसके ज्ञान से कम हो रहा है, दोनों भी नहीं हो रहा है। कितनी अच्छी बात है ना कि अगर जब हम समझ जाते हैं तो हम चुप हो जाते हैं, और जब हम चुप हो जाते हैं तब हम स्थिर हो जाते हैं। है ना? सीक्वेंस हमारे ध्यान में आया हो ना हो, परफेक्ट बैठता है, इक्वेशन एकदम करेक्ट है। जिसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है वो चलेगा क्यों? राइट? वो अचल हो जाएगा क्योंकि उसे कुछ बोलना ही नहीं है, उसके पास कोई ओपिनियन ही नहीं है, उसका कुछ कहना ही नहीं है, तो वो चुप ही बैठेगा ना। वो थोड़ी उठ के न बोलते हुए हात हिलाएगा, उठून फक्त हातवारे करणार आणि बोलणार काहीच नाही, असं तर नाही घडणार ना। तर ज्याच्याकडे बोलायला काही नाहीये तो काय करतो? तो स्थिर शांत बसतो। जो शांत आहे तो स्थिर आहे। सच अ ब्युटिफुल एक्सपीरियंस. सो व्हेन वी लेट गो ऑफ द ईगो देर विल बी नो डिजायर। देखो, हाँ, इक्वेशंस है, लिखना है, लिख कर रखो। व्हेन वी लेट नो ईगो, नो डिजायर, नो डिजायर्स, कंप्लीट साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस, कंप्लीट स्टिलनेस। यही तो अवस्था है सच्चिदानंद की। काही परत सांगा ना एकदा. परत एकदा. जो समझ गया है, अंडरस्टँडिंग, ज्याला ज्ञान झालेलं आहे की मी चैतन्य आहे, ती कुठलीही अंडरस्टँडिंग नाही. ओके, तर आपण असं म्हणूया, ज्याला ज्ञान झालंय, आत्मज्ञान झालंय, तो ही हॅज नो इगो. तो इगोचा त्याग करतो. नो इगो. ओके, नो इगो, नो डिझायर. इगोच नाहीये तर काय हवंय आणि नकोय? सो नो इगो, नो डिझायर. नो डिझायर, सायलेन्स. मागायचं पण नाहीये ना, हो पण नाही म्हणायचंय, नाही पण नाही म्हणायचंय. काय होणार त्याचं? विल बिकम सायलेंट, मौन. सायलेन्स, कंप्लीट स्टिलनेस, कंप्लीट सायलेन्स, कंप्लीट स्टिलनेस, स्थिर, अचल. हो गया ना? इज इक्वल टू सच्चित आनंद.
है ना। देखो कितना अच्छा फॉर्मूला मिल गया हमको। ऑलराइट, फिर काम कहाँ करना है? स्थिर अस्थिर पे काम करना है, बोल अबोल पे काम करना है, इच्छा अनिच्छा के पर काम करना है। कहाँ काम करना है? कहीं ईगो, नहीं काम करना है, सिर्फ और सिर्फ ईगो पे काम ईगो करना पे। है। मला असं वाटतं, मी असं म्हणते, माझं असं आहे, माझं तसं आहे, मला हे हवं, मला हे नकोय, मला हे आवडतं, मी असं केलं, मी असं बोलले, मी इगो. मी पण गेलं म्हणजे इगो गेला असं समजायचं. ते अवघड आहे. पण आणि तोच सगळ्यात म्हणजे शेवटी जातो. ज्ञान सगळ्यात आणि शेवटी ध्यानातनं हे जमू शकेल असं वाटतं बॉस. ज्ञान स्वाध्याय आणि ध्यान. कोण करतंय? ज्ञान कोण घेतंय? इगो. इगो. स्वाध्याय कोण करतंय? इगो. साधना कोण करतंय? इगो. मी जागाच आहे म्हणजे माझ्या मधला. कितीही ध्यान केलंस, कितीही साधना केलीस, कितीही स्वाध्याय केलास, इगोला जिवंत ठेवायच्या ह्या पद्धती आहेत. इगो जाईपर्यंत आपली जायची वेळ येते. तरी इगो नाही जात. तरी पण कोणाच्या जाईल की तरी नाही माहिती तरी नाही. नाही जात. जात्या क्षणी जरी इगो सोडला ना, तरी पुनर्जन्मापासून मुक्ती मिळेल. पण आपण जात्या क्षणी पण, अगं मला लोक माहितीये जे पुढच्या जन्मीची पण सोय करून ठेवतात. कुठे काय होणार आहे हे माहित नसताना. ती कशी काय करतात पण पुढच्या जन्माची? मी माझ्या मुलाच्या पोटी येईन, मी माझ्या मुलीच्या पोटी येईन, असेही वाक्य ऐकलेले आहे तुम्ही. आय थिंक वी हॅव टू स्टॉप हिअर. या 10वा केला ना आपण. ही इज स्टिल विदाउट प्लेजर ऑर पेन, डिस्ट्रॅक्शन ऑर कॉन्सन्ट्रेशन, लर्निंग और इग्नोरन्स. 10th केला आपण. आय थिंक वी विल स्टॉप हिअर. मग आता काय करायचं? सांगेल ना तो पुढच्या श्लोकात. अध्यायात. आपण खरंच मी विचार केला. त्यामुळे हे त्याग, भोग, देणं न देणं, घेणं न घेणं, आवड आणि न आवडणं, अटॅचमेंट आणि एव्हर्जन, डिटॅचमेंट, ह्या सगळ्यापासनं मुक्त राहा. एका टोकावरनं निघून दुसऱ्या टोकावर जाऊ नका. पूर्ण उपभोग घेईन किंवा पूर्ण त्याग करीन असं काहीही नसतं. हे सगळं भ्रम आहे. भोग उपभोग घेत असताना समत्व ठेवलं, योग उच्चते. सद्बुद्धी ठेवली, सत विवेक बुद्धी ठेवली, स्वतः हसत राहिले, लोकांना हसत ठेवलं, स्वतः आनंदात राहिले, दुसऱ्यांना आनंदात ठेवलं, तर इगो जाईल. बाकीचं आपोआप होईल. बाकीचे परिणाम आहेत. ओके. मला हे हवंय, मला हे नकोय, हे ओळखायला पाहिजे की हे सगळे मनाचे खेळ आहेत. इट इज द माइंड विच इज प्रोजेक्टिंग दॅट ओ आय वॉन्ट टू बिकम डिटॅच्ड और ओ आय वॉन्ट टू बिकम अटॅच्ड. नो, बोथ आर द प्रोजेक्शन्स अँड बोथ आर ऑपोजिट्स. आणि ऑपोजिटचा खेळ खेळायचा नाही. मध्य मिडल पाथ, जसं गौतम बुद्ध म्हणायचे, ऑलवेज चूज द मिडल पाथ, फाइंड द मिडल वे. इसको भी मत दुखाओ, उसको भी मत दुखाओ, दूसरे का नुकसान नहीं, अपना भी नुकसान नहीं. ऑलवेज फाइंड द मिडल पाथ. दैट इज द बेस्ट वे टू लिव लाइफ. ऐसा मेरे को लगता है. ओके, आई मे बी completely wrong. like Richard Bach, I am also making my disclaimer. I may be completely wrong. परत मैं आला. हा, परत मैं आला. हा, मैं आला. म्हणून त्या महिला पण सोडायचा एक प्रयत्न की माझं चुकत असेल बाबा, माहित नाही. तू असं म्हणायला लाग. आरतीला असं वाटतंय मी नाही, जी कोण आहे आरती. थर्ड कारण पर्सन. काहीतरी तर लागेल ना ओळखायला. ऍक्च्युली मी ना, वैशाली, आय हॅव सीन, मी वर्कशॉप्स मध्ये आणि डॉक्टर न्यूटन कडे वगैरे जे वर्कशॉप्स मध्ये खूप लोक येतात ना, मास्टर्स अँड ह्या फील्ड मधले, स्पिरिच्युअल फील्ड मधले प्रॅक्टिशनर्स, मग ते स्वतःला थर्ड
थर्ड म्हणजे थर्ड पर्सन मध्ये ते संबोधन करतात की आरती फील्स ग्रॅटिट्यूड. पण मला असं माझं असं मला असं वाटतं की जेव्हा मी म्हणते तेव्हा ती आय एम रेफरिंग टू माय आत्मा whenever I am how do I put this now, ते I दोन्हीला I. If you are referring from your आत्मा तर मग काय वेगळं, सगळंच आत्मा आहे. आरती पण आत्मा आहे. आरती द्वेष करायची गोष्ट नाहीये. आरतीची पर्सनॅलिटी हेट्रेडची गोष्ट नाहीये. आरतीचं शरीर, आरतीचं मन इज नॉट टू बी हेटेड, नॉट टू बी अटॅच्ड, नॉट टू बी डिटॅच्ड. एव्हरीथिंग इज ओके. दिस इज ऑल्सो ओके. हे माझ्या स्वप्नातला एक भाग आहे ना. माझ्या स्वप्नामध्ये आरती नावाचं अस्तित्व आहे ना. चालू दे की स्वप्न, प्रॉब्लेम कुठे आहे? त्याच्यापासून दुरी करायचं काय काम आहे? ते आपोआप गळून पडलं पाहिजे. हा माझा म्हणणं आहे. हे माझं म्हणणं आहे. इट शुड ऑल डिझॉल्व ऑन इट्स ओन विदाउट एफर्ट. सहज गळून पडलं गेलं पाहिजे. आणि जेव्हा सहज गळून पडेल तेव्हा काय होणार आहे? न मी राहणार ना आरती राहणार, मौन होणार आहे. मग मौन व्हायची वाट बघायची. तोपर्यंत काय पाहिजे ते मजा करा, गाणी म्हणा. आज तुम्ही पण आता डिस्कस कसं करताना आहे, एक हे लक्षात यायला लागलं का टेनलच्या बाजूला प्रकाश दिसणार आहे, प्रकाश दिसेल ही आशा निर्माण झाली आपल्याला. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. की समजा जर आज तुम्ही आपण जी परिस्थिती येते त्या परिस्थितीला आपण एक्सेप्ट करत राहिलो, ओके ओके ओके, तर मग इगो मधनं सुटू शकतो का आपण? पॉसिबल. प्रयत्न करून बघा. सी व्हॉट युअर एक्सपिरियन्स टीचेस यू. नथिंग इज इम्पॉसिबल. तुमचा अनुभव तुम्हाला काय शिकवतो बघा. करून बघा. काय आपल्याला कसली घाई आहे? या जन्मी गेलो तो परत येऊ. कुठे जातोय? मी म्हणत होते की आज डिस्कस करता करता तुम्ही एक वाक्य चांगलं बोलून गेलात की दरवर्षी का विधी करावा लागतो. हा दरवर्षी त्या का की ह्या दरवर्षी पितृपक्ष का सेलिब्रेट करावा लागतो. करेक्ट. वाय यू नीड इट. सरप्राइझिंगली भौतिकतेची कामं, कालच मी आणि माझ्या हसबंड आम्ही बोलत होतो की आमचे जे काही मोठे मोठे प्रोजेक्ट झाले ना, त्या सगळ्यांचं जे काही पितृपक्षामध्ये बघ आपण रजिस्ट्रेशन किंवा सायनिंग बिनिंग हे प्रकार करत नाही. आमची सगळी कामं पितृपक्षामध्ये झाली. म्हणजे आमचे पितृ खुश आहेत ना. मग परत दरवर्षी काय? नाही, आता ह्याच्या मागे असं पण म्हणतात की असं आपण एक आहे की आपलं ग्रॅटिट्यूड आपण एक्सप्रेस करू बस आठवण काढणं. सी द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग फॉर द पितृ, वेदर इट इज अन अबॉर्टेड सोल, जे काही अबॉर्शन झाले असेल फॅमिली कॉन्स्टिट्युशन रूल्स प्रमाणे, वेदर इट इज अन अबॉर्टेड सोल, वेदर इट इज अन ऍक्सिडेंटने गेलेला सोल, यंग सोल, ओल्ड सोल, व्हॉट डज अ सोल वॉन्ट? कुठलीही आत्मा जर काही इच्छा ठेवत असेल तर तिला एकच इच्छा असते की तिचं या जगातलं अस्तित्व तिच्या घरच्यांनी विसरू नये. बरोबर. ऑल द सोल वॉन्ट्स इज टू बी रिमेंबर्ड. सो एव्हरी इयर instead of doing कर्मकांड, just remember the soul. येस. सगळ्या म्हणून मला व्हिज्युअलायझेशन हे आवडतं. व्हिज्युअलायझेशन मध्ये सगळ्यांची आठवण करा, सगळ्यांची सभा भरा आणि त्या सभेमध्ये सगळ्यांची क्षमा मागा, थँक्यू म्हणा, आशीर्वाद मागा. जे तुम्हाला करावंसं पाया पडा, जे करावंसं वाटेल करा. वेर इज द प्रॉब्लेम? दीदी तुम्ही एक हिलिंगचं मेडिटेशन घेतलं होतं बघा, खूप छान घेतलं. पुस्तक संपल्यावर घेऊया ना आपण एकदा. परत ते संपलं ना घेऊया परत. सगळ्यांना इन्व्हाइट करून आणि त्यांच्याकडे सगळ्यांकडे बर का आरती जान्हवी एक मिनिट. ही वैशाली काय म्हणतेस? वैशाली पितृपक्षात घेऊन टाक परत एकदा ते हो पितृपक्षातच होईल ते. पुस्तक संपलं. करूया. संपेल का पुस्तक? मला माहित नाही केवढं आहे. हो आपण डेफिनेटली पितृपक्षातच करूया. जान्हवी काय म्हणत होती? मी म्हटलं काल माझ्याकडे श्राद्ध होतं तर यश तेच विचारत होता की का करायचं आहे. त्याला म्हटलं की त्यांची तर आठवण काढायचीच, त्यांच्याबरोबर त्यांचे पण मागचे जे कोणी असतील आपण त्यांना ओळखत नाही किंवा पाहिलेलं नाही, पण त्या सगळ्यांची आठवण काढायची त्या एक दिवशी.
हे जे आहे ना, सी दिस इज नो डिफरंट फ्रॉम व्हॉट सायन्स सेज. ओके, आपण 7 पिढ्यांची आठवण काढतो. सायन्स पण म्हणते की डीएनए जसा जसा पुढे जातो वीक होत जातो. तर 7 पिढ्यांच्या पलीकडे काही पिढ्या नाही आहेत का? आहेत, पण त्यांचा इन्फ्लुएन्स वीक असतो किंवा एवढा नसतो. 7 पिढ्यांचा इन्फ्लुएन्स जास्त असतो. ऑलराईट, सो इट्स ओके. यू जस्ट इन जनरल, यू आर जस्ट in your body, in this projection, through the projected mind, in the projected body, you are just praying for good DNA. That's all you are doing. Isn't it scientific enough? दीदी, आता तुम्ही सांगितलं थोडं हिंदीत सांगा ना. तुम्ही आता जे सांगितलं इंग्लिश मध्ये ते हिंदीत सांगा ना जरा. नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि भ्रम भी है अगर, तो ये भ्रमित मन में, भ्रमित शरीर में, अगर भ्रमित कुछ हम जो भी कुछ है, अगर हम हमारे डीएनए को, मैं क्या बोल रहा था, उसको ही हमको स्ट्रांग रखना है ना, और क्या करना है? तो सांगितलं तरी चालेल, मराठीत सांगितलं तरी तो प्रार्थना करेंगे तो क्या हरकत है? तू असं म्हणाली आणि की 7 जनरेशन पर्यंत 7 जन्मांचं डीएनए स्ट्रॉंग असतं, 7 पिढ्यांचं. तर त्यांचं कंटिन्युटी, त्यांचा इन्फ्लुएन्स जास्त असतो. ऑलराईट, म्हणून आपण 7 पिढ्यांची प्रार्थना करतो असं मी म्हणतो. पण 3 या 4 से आगे मालूम नहीं रहता है ना. एग्जैक्टली, तो उतना 3 या 4 बस, इससे आगे ज्यादा मालूम नहीं रहता है. मालूम है, वही तो बात होती है ना. और मेरे जैसे को तो 1 या 2 ही मालूम है, उससे भी आगे तो तीसरा भी नहीं मालूम है. और उसकी मम्मी, बस उतना. अभी जो लोग ज्यादा नहीं पता. एग्जैक्टली. और अपन 50% है पति के बाजू का. हाँ, वो तो 1 या 2 बस. एक ही हस्बैंड का और उसके फादर एक ही. मेरे पति के साइड का मुझे कम से कम 5 जनरेशन मुझे मालूम है. बोला तो उनका नाम, उनका कागज, ये वो कुछ ना कुछ है. नाम तो ऐसा पता रहता है. हाँ, लेकिन ऐसा ज्यादा कुछ उसकी मालूमात नहीं रहती ना. एग्जैक्टली. सो नाम क्या था, गांव कौन सा था, ये इम्पोर्टेंट नहीं है. लेकिन इतना तो हम जानते हैं कि हमारे आजी या आजोबा को, यानी हमारे दादी या दादा को किसी 2 जन ने मिलके जन्म दिया है. तो हमने सिर्फ आत्मा को देखना है, बाकी सब शरीर, पर्सनालिटी, नाम, गांव, क्या मतलब. लेकिन ये नॉर्थ कर्नाटक में एक कम्युनिटी है मैम, उनका ऑक्यूपेशन ही यही है कि सबका फैमिली ट्री इकट्ठा उन लोगों ने रखा है. वो वंशावळ बोलते हैं, वंशावळ. हाँ, नासिक में भी है, त्र्यंबकेश्वर हमारे में इधर. है. क्या एडिशन हुआ है क्या, कोई नया शादी हुआ है, नया बच्चा फिर लिख के है. नासिक में भी है, त्र्यंबकेश्वर मैंने खुद देखा है. उनके पास सब 7 पीढ़ियों, उन लोग जनरेशन टू जनरेशन उन लोग लिख के रखते हैं. ट्री रहता है ना, पूरा फॅमिली ट्री. वंशावली पंचवटीत पण आहे. पंचवटीत पण आहे, वंशावली कहते हैं, उनके पास रहती है वो. चलो, अभी आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक शांति करते हैं और रुकते हैं. ऑलराइट. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत. चलो, I'll see you in class tomorrow.